गया था कि रेंट के घर में विंडो एसी सही रहेगा। शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके बाद जो आग है वो फैली है। हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं उठ गई थी 5:30 बजे, लेकिन सुबह उठने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं कैमरा ऑन करूं। चाय बनने रख दी मैंने, ब्रश वगैरह कर लिया था, थोड़ा सा टहल भी लिया था। उसके बाद चाय बनाई और फिर हम लोग चाय पी लेंगे बैठ के। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी मेरा सुबह सुबह खाना बनता है और बस मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, थोड़ा सा ही बना रही हूँ, फिर बाद में बनाऊँगी घर के सारे काम करने के बाद, क्योंकि अभी सिर्फ मुझे जल्दी होती है तो सिर्फ खाने की, क्योंकि इनको निकलना है, इसलिए मैं यहाँ पे खाना रेडी कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। तो ये अभी मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। अगर आप लोग मॉर्निंग रूटीन देखना चाहते हैं मेरे नए घर का तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद ये निकल गए हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने यहाँ पे एक बनाना खा लिया। ओ मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। ओ बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई। पूजा करने के बाद मैंने आज कपड़े वॉश किए थे, क्योंकि हम लोग अभी बाहर गए थे, वृंदावन गए थे, वहाँ से वापस लौटे, फिर मैं घर चली गई थी। तो इस बीच में बहुत सारे कपड़े इन्होंने इकट्ठे कर दिए थे, तो मुझे इनको वॉश करना था। तो बस कपड़े वगैरह वॉश हो गए। यहाँ मैंने अपने लिए भी लंच रेडी कर लिया है। अब मैं अपना लंच करूँगी। लंच करने से पहले मुझे लगता है कि किचन में मैं क्लीन कर दूँ, क्योंकि फिर आराम से बैठ के मैं फ़ोन भी चलाती हूँ, साथ में लंच भी करती हूँ। इस बीच किसी का फ़ोन आ जाता है तो बात भी करती हूँ, तो मैं बिज़ी हो जाती हूँ। सोचती हूँ पहले किचन से फ्री हो जाऊँ, फिर आराम से खाऊँगी। हेलो गाइस, तो आज की डेट है 22 जून और आज है सैटरडे। की बैंगन टमाटर की सब्जी और साथ में दही है। मैंने अपने लिए दही ले लिया है चीनी वाला, और साथ में मैंने पराठे बनाए, क्योंकि चीनी वाले दही से मुझे पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं जा रही हूँ अपना लंच करने के लिए, साथ में थोड़ा सा नमकीन ले लिया है और कपड़े धुल चुके हैं। पूजा हो गई, घर के सारे काम हो गए। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग किया मैंने, क्योंकि बताऊँगी अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने हैं, क्या क्या हुआ है घर में और कितनी परेशानी आई है। तो चलो पहले मैं अपना करती हूँ लंच और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बहुत ही भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चाय पी ली थी सुबह ही इनके साथ में। तो चलो लंच करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मेरी हालत पे मत जाना। और आप लोग बोलते हो ना कि बार बार फेस पे हाथ क्यों लेके आती हो अंजलि, या फेस पे हाथ क्यों लेके आती हो, आपकी आंखों में क्या हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और आपको पता नहीं कैमरे में दिखती नहीं दिखती है, रुकती ही नहीं है। और फाइनली हमारे घर में एसी लग गया है, तो एसी की क्या कहानी है थोड़ी देर के बाद आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, लंच करके आई हूँ और पूरा जो वॉशिंग मशीन रखी है एसी वाला एरिया पूरा क्लीन करके आई हूँ। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। अभी 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, मैं सभी कामों से फ्री हो गई हूँ और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर ये आ जाएंगे तो फिर वही काम है ना। तो होलिये पे मत जाइएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। अब इस वाले रूम में मैं आ गई हूँ। मैंने लाइट थोड़ी सी कम कर दी। और गाइस पता है मैं अपने पुराने वाले बेड को इतना मिस कर रही हूँ, इतना मिस कर रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ। क्यों दे दिया हमने उस बेड को, बहुत अच्छा बेड था हमारा। एक तो बॉक्स वाला था, बहुत ज़्यादा सामान आता था उसमें, और हम बिना बेड के हो गए हैं इस वाले रूम में। मैट्रेस डाल रखी है बस हमने नीचे, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। 1 hour later. तो गाइस बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं नहीं सोई, 2 बज गए हैं। गुड न्यूज़ ये है
गुड न्यूज़ नहीं बोलूँगी, नहीं तो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि क्या टाइटल डाल रही है। तो देखो जो टीवी हमारे यहाँ पे सेट होनी थी तो टीवी हो गई है। टीवी लगी हुई है हमारे बेडरूम में। तो ये रहा हमारा बेड, आपको पता ही है। तो बेडरूम में हमने टीवी लगवाई है। हमेशा हमारे साथ ये होता है, मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो एसी है ना वो हमारे बेडरूम में नहीं लग पाता है। आपने नोटिस किया होगा जब से आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, विंडो एसी है हमारा, स्प्लिट एसी नहीं है। क्योंकि हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि रेंट के घर में विंडो एसी सही रहता है, क्योंकि बार बार निकालना, बार बार रखना, तो स्प्लिट एसी मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है, तो खर्चा बहुत होता है, मतलब उसको बार बार निकाल के आप कहीं दूसरी जगह लगाते हैं। तो इसलिए हमने विंडो एसी लिया था, दिल्ली में लिया था हमने। अब हमारा विंडो एसी कभी भी हमारे बेडरूम में नहीं लग पाता, क्योंकि कभी ऐसा विंडो होता ही नहीं कि जहाँ पे हम जो एसी अपना लगा सके। तो हम कभी भी वो वाला सुख हमें मिल ही नहीं पाता। अब ये नए घर में भी यही प्रॉब्लम है कि हमारा जो विंडो एसी वो हमारे बेडरूम में नहीं लगा है, वो हमेशा स्टडी रूम में ही जाता है। तो स्टडी रूम में लग चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कहाँ लगाया है विंडो एसी। ये देखो, ये हमारा विंडो एसी यहाँ पे लगा है और ऊपर से बहुत ज्यादा मिट्टी आती है, बहुत मिट्टी। तो इस तरह से जो विंडो एसी है हमारे बेडरूम में नहीं लग पाता। इनके स्टडी रूम की विंडो है ये, जिसमें ये एसी लगा है, वो भी बहुत मशक्कत के बाद। मैंने फैन ऑफ कर दिया क्योंकि आपको आवाज़ आती है, इसलिए मेरी प्रॉपर आवाज़ नहीं आएगी। तो यही प्रॉब्लम है हर घर में कि विंडो एसी कभी हमारे बेडरूम में नहीं लगा। कभी ऐसा घर नहीं मिला कि जहाँ की विंडो बाहर की साइड को हो और वहाँ हम विंडो एसी लगा पाएँ, क्योंकि इसकी जो हीट है ना वो मतलब बेडरूम में से ऐसे है ना कि देखो यहाँ भी विंडो है, वहाँ भी विंडो है, लेकिन एक भी विंडो में नहीं लग सकता। फिर हमने इसको स्टडी रूम में लगवा दिया। कल पूरा दिन मुझे एसी में ही हो गया। कितने बार मैंने झाड़ू पोछा निकाला, कितनी बार गंदगी हुई। और अभी हमें एसी की सर्विस करानी है, क्योंकि हमारा एसी वहाँ पे ऐसी रखा हुआ था, पता है उसके अंदर हाथी, घोड़े और लोहे की इतनी बड़ी छड़, पता नहीं क्या क्या मतलब एसी के अंदर से निकला। बच्चों ने डाल कर दिया होगा, वहाँ पे ऐसे खुले में रखा था। हमारी गलती है, हमें उसको पैक करके रखना चाहिए था, मतलब किसी से बबल पेपर से उसको रैप करना चाहिए था। ऐसे ही रख दिया था तो बहुत ज़्यादा डस्ट मिट्टी भी चली गई। तो उसकी सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। और बस ये है। तो टीवी सेट हो गई है, एसी सेट हो गया है। कल हम लोग, अब मुझे पता है अपने बेड की क्यों याद आ रही, पुराने वाले बेड की। गर्मी बहुत हो रही, मैंने फ़ैन ऑन कर लिया। पुराने वाले बेड की हमें इसलिए बहुत ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि अब हम इस वाले रूम में नहीं सोए थे, कल उस वाले रूम में सोए थे एसी की वजह से। अब यार इतने सारे चींटे, और पता है जो कन खजूरा होता है ना, रात को मेरी नींद खुली, मतलब कि हम लोग एसी को मतलब ऑन ऑफ कर रहे थे ना। यार एसी की एक प्रॉब्लम है, अगर उसको कंटिन्यू चलाओगे तो सर्दी लगती है, फिर बंद करोगे तो गर्मी लगती है, यही प्रॉब्लम होती है। तो मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि यार ज़मीन पे इतनी बड़ी वो चल रही थी, पटार जिसको बोलते हैं, इन्होंने बोला कि पटार बोलते हैं, मुझे कन खजूरा लग रहा था। इसमें बहुत सारे पैर थे, रेड कलर की थी। अगर वो आपको चिपक गई ना तो भाई साहब बैंड बज जाएगी, और कान वान में चली गई तो और ज़्यादा आफत है। मैंने इनको बोला कि मैं तो कूलर में सो जाऊंगी, लेकिन मैं बेड पे सोऊंगी। तो कल मुझे अपने पुराने बेड की बहुत याद आ रही थी कि ज़मीन में ना आपको छिपकली का, चींटे का और इस तरीके के कीड़ों का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और क्योंकि ज़मीन में तो आपको पता है कोई भी कीड़ा आ सकता है। तो और कल मुझे छिपकली भी दिख गई थी एक, मतलब कि छिपकली भी थी उस रूम में। तो मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल में नींद आई, और फिर रात को मैं और ज़्यादा डर गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझको मेरे बेड की बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि हमने इसको क्यों दे दिया यार। यही प्रॉब्लम है, पता है, सामान ज़्यादा होने की वजह से हमने बेड दे दिया, और अब हमें उसकी याद आ रही है, बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है, हमें बेड की ज़रूरत भी लग रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती लेकिन वो बेड भी हमारा आ जाता, उस वाले रूम में डल जाता। अब मैं बार बार बोलूँगी ना तो ये मुझ पर चिल्लाएंगे, तुम्हारी वजह से दे दिया, तुमको ज़्यादा सामान दिखता है। मैं ही बोलती सामान कम कर दो, सामान कम कर दो, उसकी वजह से हमने बेड को दे दिया। ये वाला बेड अब हम लोग गर्मी में शायद उस वाले रूम में सोएं, देखते हैं क्या होता है। देखो 2 बज गए, ये आने वाले हैं। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। आए और चले। जल्दी आना, फिर मैं भी चलूँगी। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, फिर मैं भी चलूँगी। अभी नहीं जा रही।
अभी नहीं जा रही, धूप तो नहीं है लेकिन उमस बहुत है। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारी ये देखो केवल इतनी की मोबाइल की दोनों तरफ से टेप लगाए। मैंने कहा अपन कितने गरीब है बताओ, इनकी केवल देखो दोनों तरफ से टेप लगाए। अरे केबल टाइम नहीं मिल रहा है, केबल एक कड़ी चल रही है ना बढ़िया। ये गाड़ी की केबल है, चूहे काट देते हैं। जाओ अकेले अकेले। आता हूँ ना, केबल लाना भी है। ये चले गए थे, उसके बाद फिर मैं किचन में आई क्योंकि मुझे बर्तन साफ़ करने थे। सुबह से मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए, मुझे बहुत आलस आ रहा था। कभी कभी किसी काम को, छोटे से काम को लेकर ही मुझे बहुत आलस आता है, जो कि कुछ ही मिनट का होता है ना, कभी मन नहीं करता है काम करने का, तो बस वही हाल हो जाता है, इसलिए सारी चीज़ें रह जाती हैं कभी कभी। तो मैंने फाइनली सारे बर्तन साफ़ कर दिए, क्योंकि शाम को क्या प्लान हो जाए हमारा, कहाँ जाना पड़ जाए, कुछ समझ में नहीं आता। तो कामों से फ्री रहते हैं ना तो थोड़ा टेंशन फ्री रहता है, नहीं तो फिर ये बना रहता है कि घर में काम डला है, जाके करना है। तो बर्तन साफ़ कर दिए मैंने। हो गए सारे बर्तन साफ़। आज मैंने सुबह से किए ही नहीं थे, यहाँ तक कि चाय के बर्तन भी रखे थे, तो क्योंकि आज एक्स्ट्रा काम बहुत है ना, मुझे कपड़े वॉश करने थे। तो हो गए सारे बर्तन साफ़। और अभी 4:30 बज रहे हैं, ये आ जाए तो कुछ चाय पानी वगैरह, नींबू पानी वगैरह देखते हैं, कुछ बनाते हैं, तो मैं बना के पी लूँगी। जाओ जाओ। 1 hour later. उसके बाद हम लोग मार्केट के लिए निकले घर से, और हमने सोचा कि चलो सैटरडे है तो मंदिर भी जाएंगे। तो इनका एकदम से मूड बन गया कि चलो हम थोड़ा प्लॉट पे चलते हैं, बहुत दिन से नहीं गए। तो हम लोग वहीं के लिए टर्न कर लिए हैं और अभी जा रहे हैं। सिवर लाइन डल रही थी, उसी के लिए काम चल रहा था। अभी हम लोग अपने प्लॉट पे पहुंच गए हैं। और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हमारा घर बनने लगा है या बन रहा है, तो उनका डाउट जो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी कुछ नहीं बन रहा है, ये है हमारा प्लॉट, और हम शायद इस प्लॉट को निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है अभी। उसके बाद आधे एक घंटा मैं वहाँ पे कैसे हो गया बातें करते करते कि कोई मिल गया था उनसे। उसके बाद फिर हम निकल आए हैं, तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर। और ट्रैफिक आप देख सकते हैं, गर्मियों में शाम के टाइम में आपको ट्रैफिक हर जगह देखने को मिलेगा। तो ये है सामने का व्यू, बहुत ही सुंदर सा फोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ग्वालियर का। और ये है गुरुद्वारा। तो ये वाले गुरुद्वारे में मैं कभी नहीं गई, लेकिन जाती हूँ तो ये देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलो चलते हैं मंदिर। हम लोग जा रहे हैं मनसापूर्ण हनुमान जी के मंदिर, तो दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो गाइस हम आए थे मनसापूर्ण हनुमान जी दर्शन करने के लिए। तो पहले करेंगे हम दर्शन, प्रसाद ले लिया है, फिर मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी मनसापूर्ण हनुमान जी के। कितने लोग ग्वालियर से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं ज़रूर बताना। ट्यूसडे को सैटरडे को बहुत भीड़ होती है। ये हैं हनुमान महाराज जी, तो मैंने आपको दर्शन करा दिए। और अब यहाँ पे मैंने लगाई 5 परिक्रमा, और फिर हम जाएंगे वापस। तो हम सोच के आए थे कि हमें थोड़ा सा रिलायंस या डीमार्ट वगैरह जाना था, कुछ छोटी मोटी सी शॉपिंग करनी थी घर के सामान की ही। लेकिन फिर वो सब कुछ मतलब चेंज हो गया, पूरा प्लान ही चेंज हो गया। क्यों हो गया मैं अभी आपको बताऊँगी। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। बोले कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, तो पहुंच जाते हैं, फिर मिलती हूँ आपको। तो ये आ गए हम सिटी सेंटर गोविंदपुरी में, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉप है जहाँ पे 100% एगलेस आपको पेस्ट्री वगैरह मिल जाती है। और मैंने बहुत दिन से नहीं खाई, मेरा मन भी कर रहा था मीठा खाने का। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे क्या खाना है, तो अभी फ्रेश बन के आई थी पाइनएप्पल फ्लेवर में। तो वही भैया बोल रहे थे कि ये ले लो, ये जस्ट अभी बन के आई, उन्होंने दिखाया भी था। तो फिर हमने पाइनएप्पल फ्लेवर में एक ही ली, और अगर हम अलग अलग ले लेते ना तो शायद मैं खा ही नहीं पाती, क्योंकि मीठा ज़्यादा खाया नहीं जाता। बस क्रेविंग होती है तो थोड़ी सी होती है, 1-2 बाइट ले लो बस हो गया। तो एक में से ही हम दोनों ने खाई थी, और टेस्टी थी, एकदम फ्रेश थी, तो क्रीमी भी थी एकदम, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये खाना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ की हमने एक नई चीज़ भी ट्राई की, वो थी पिज़्ज़ा पेटीज़। हाँ, पिज़्ज़ा पेटीज़ थी, तो वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। वो भी बहुत टेस्टी मुझे लगी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया पिज़्ज़ा पेटीज़ को। वो भी हमने एक ही लिया था। अगर आप 2 लोग हैं ना तो एक लेना इनफ है, मतलब अच्छी क्वांटिटी है। और हम लोगों ने यहाँ पे खा पी लिया।
उसके बाद फिर हम लोग मतलब शॉपिंग करते, उसके पहले ही हमारे पास फ़ोन आने लग गए थे। इनके पास तो सुबह से आ रहे थे बट मुझे नॉलेज नहीं था। मैं जैसे ही घर के कपड़ों में थी वैसे ही, क्योंकि मुझे बस मंदिर दर्शन करना था, छोटा मोटा सामान लेना था। कंफर्टेबल रहते हैं यार ये घर के कपड़ों में, और कुछ अच्छा सा पहन के आ जाओ उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, हाई लेवल पर गर्मी है यार, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी कुछ भी करने का ऐसा मन नहीं कर रहा है कि तैयार हो जाओ, कुछ पहन लो, कहीं चलो। लेकिन थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है। घर में रहती हूँ 100 चीज़ें चलती रहती हैं तो टेंशन होती है, तो थोड़ा सा निकल आते हैं बाहर तो अच्छा लगता है। तो इनके पास सुबह से ही फ़ोन आ रहे थे और वो हमें बहुत टाइम से अपने घर बुला रहे हैं भैया। तो वो भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी मंदिर जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो इस बार तो चलते, नहीं तो वो सच में अब गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने अपने घर की लोकेशन भी भेज दी थी, यहाँ तक कि हम लोग गोविंदपुरी में हैं अभी, सिटी सेंटर गोविंदपुरी में तो हमने खाया पिज़्ज़ा पैटीज। ये निकल रहे हैं, मैंने वहाँ पर ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, लेकिन आपको राधा रानी के इतने सुंदर दर्शन कराऊंगी ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे सबसे अच्छी चीज़ उनके घर में बस राधा रानी का मंदिर सबसे अच्छा लगा। इतनी पॉजिटिविटी थी उस मंदिर में, इतनी मतलब रौनक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये लीजिए आप दर्शन कीजिए राधा रानी के। मैंने पूछा ये मतलब किस टाइम की फ़ोटो राधा रानी की, तो अगर आप बरसाना गए हैं, मैं कीर्ति मंदिर नहीं गई थी, आप कीर्ति मंदिर गए हैं या जाएंगे तो देखना ये अपनी माँ की गोद में इसी छवि में बैठी हुई है राधा रानी। तो ये वहीं की उनकी फ़ोटो है। ये सुंदर सा मंदिर उनका घर में राधा रानी का बना हुआ है। ठाकुर जी के भी दर्शन कराए। उसके बाद फिर वो बहुत ज़िद की और हम लोगों को बिल्कुल ही भूख नहीं थी, खा पी के आए थे, हमें पता ही नहीं था कि हम यहाँ आने वाले हैं। इतना सारा कुछ उन्होंने खिलाया। तो खीर थी जो कि राधा रानी की भोग की खीर थी, सेवई की, बहुत टेस्टी। उसके बाद पनीर के पकौड़े और इतना सारा स्नैक्स उन्होंने लगा दिया। भर भर के खाने के बाद बिल्कुल भी भूख नहीं थी। अब हम लोग रात के 11 बजे उनके घर से फ्री होके निकले हैं। इतनी सारी बातें, मतलब हम लोग 9 बजे पहुंच गए थे, 11 बजे हम लोग आए हैं। और भोड़ापुर हम लोग गए थे एरिया में, आपको बता देती हूँ, भोड़ापुर साइड गए थे। उसके बाद गाड़ी में हमने पेट्रोल भरवाई और अब हम सीधा घर जाएंगे क्योंकि पूरा मार्केट बंद हो गया है। यहाँ तक कि कुछ भी सामान नहीं लिया घर से, जो सोच के आए थे वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मिलती हूँ सीधा मैं आपसे नेक्स्ट डे में। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी संडे टू ऑल। तो यहाँ पे मैंने इनको बोला है कि ये कर्टन लगा दें, जैसे ये वाला जो गेट है ना ये बंद हो जाएगा क्योंकि ये रूम बाहर वाला है जिसको हमने नहीं, हमारे पास नहीं है, तो इसको हम लोग ये बंद है उस साइड से और यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बोला कि इनको कौन सा वाला कलर का निकाला है हमने कर्टन, ये डार्क कलर का निकाला हुआ मे भी। चलो ठीक है तो लगा दो इसको। पूरा भर दिया मैंने अच्छे से। पतिदेव लो, जब शिफ्ट करके आए थे तो बस सामान हमने ऐसे रख दिया था क्योंकि प्रॉपर तो सेट नहीं कर पाए थे कि किस सामान को कहाँ पे प्रॉपर रखना है। तो ये इस रूम में अब हम लोग रहते हैं, मतलब एसी इसी रूम में लगा हुआ है, तो इस रूम को मुझे थोड़ा सा सेट करना है। बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखी है, सारी चीज़ें इस रूम में हमने रख दी थी। तो बस यहाँ से मैं सोच रही हूँ कि जितने भी लगेज हैं ना, ये सारे लगेज मैं यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट करूँगी। इनको थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। पूरा भरा भरा सा रूम लग रहा था ये। और इनका ये स्टडी रूम है तो इसको तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस रूम में इनकी बुक्स वगैरह रहती हैं, सारी चीज़ें, तो ज़्यादा नहीं छेड़ती हूँ मैं, फिर वो बाद में गुस्सा भी होते हैं। तो उसके बाद में जब रूम को सेट किया मैंने अच्छे से, उसके बाद पूरे घर के झाड़ू निकाली और इतनी बुरी हालत हो रही है अभी झाड़ू पोछा ये घर के सारे काम करने में कि हम लेडीज़ ही जान सकते हैं। आपके यहाँ पे कैसा वेदर है बताना। बारिश तो हो गई है 2-3, लेकिन अभी उमस बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि कंटिन्यू बारिश नहीं हो रही। कंटिन्यू होगी ना तब जाके थोड़ा ठंडक होगी, बाहर ठंडक हो जाती है, अंदर गर्मी हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पार्किंग को पूरा वॉश कर दिया क्योंकि इस हफ्ते में एक बार कर देती हूँ, धूल बहुत ज़्यादा आती है। तो जल्दी से वाइपर लगा दिया, जल्दी से सूख जाएगा, फिर मैं अंदर काम करूँगी। तो मैंने भी अंदर पोछा लगा दिया। आज मैंने ये जो कालीन है ये मैं अच्छे से इसको डाल दे रही हूँ क्योंकि ऐसी रखी रहती है ये। तो मैंने सोचा कि अब हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो खाते पीते भी हैं, तो अच्छे से मैं इसको अरेंज कर देती हूँ पूरे रूम को। तो मैंने अच्छे से कालीन वगैरह भी डाल दिया कि हम बैठेंगे आराम से। बड़ा अच्छा लगता है यार ज़मीन पे बैठना, मुझे बहुत पसंद है।
उसके बाद आज मैं मंदिर का जो ऊपर वाला एरिया है, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कहीं जगह ही नहीं थी मैं कहाँ रखूँ भगवान जी का सामान। तो आज मैंने जगह बनाई है, तो अब मैं प्रॉपर चीज़ें सेट कर रही हूँ, मंदिर सेट कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने की। तो ये छोटे छोटे कामों में इतना ज़्यादा टाइम जाता है ना आपका। तो मैं खाना बनाने में ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। देखिए मेरी हो गई पूजा, उसके बाद में एसी की सर्विस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी हमारी एसी। तो यहाँ पे डीप क्लीन हो रही है, वॉश कर रहे हैं एसी को अच्छे से। तो ये जो विंडो एसी है ना, ये अच्छे से क्लीन हो जाती है ना, उसके बाद यार इसकी जो एयर है ना, इसकी जो कूलिंग है ना, वो एकदम फ्रेश आती है, बहुत अच्छा लगता है अपने आप में ही। तो बस ये 2 भैया आए हुए हैं, इन्होंने ऊपर से एसी को उतारा हुआ है। और इस एसी को लगवाने में हमारा बहुत खर्चा हो जाता है, जब कहीं हमें विंडो नहीं मिलती है ना, तो हमारा बहुत खर्चा हो जाता है इसको लगवाने में। तो फाइनली लगवा तो ली है हमने एसी को, क्योंकि वो रखी रहती तो अच्छी भी नहीं लगती, और मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम से वो लगी ही नहीं है, क्योंकि डबरा गए थे तो वहाँ भी वो ऐसे ही रखी थी धूल मिट्टी में। तो इसकी सर्विस करवाया और उसको सेट करवा दिया। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, संडे है, और मैं सो गई थी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। कल रात को हम लोग लेट सोए थे, और सुबह भी थोड़ा जल्दी ही उठ गए थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे। आज एसी की भी सर्विस हो गई, और थोड़ा और भी मुझे ठीक करना था। मैंने कहा ना, जब भी हम शिफ्ट करते हैं ना, तो हमारा 1-1.5 महीना इसमें ही जाता है कि यहाँ पे ठीक करना है, वहाँ पे ठीक करना है, और इतनी सारी चीज़ें उसमें ही चला जाता है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो गई हैं, बस एक चीज़ रह रही है, इन्वर्टर। बाकी का सब कुछ हो गया। और अब मैं इतना ज़्यादा सोई हूँ ना आज, मेरी आंखों से, आवाज़ से भी लग रहा होगा। मैं सोचता हूँ ना, कुछ दिनों से, मतलब जब से मैं वृंदावन से भी आई हूँ ना, मेरा मन ही नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ना मैंने रील बनाई एक भी दिन, ना मैंने अच्छे से कुकिंग की, और मैं डबरा भी चली गई थी बीच में। मुझे मतलब मन नहीं लग रहा है, अभी मैं अपने रूटीन पे नहीं हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और ये उमस वाली गर्मी हो रही है अभी, जब ये बारिश वाला मौसम होता है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ना एसी की इस टाइम पर ही होती है। इसमें ना कूलर वगैरह कुछ भी काम नहीं करते हैं, इसमें बस एसी चाहिए। इतना सफोकेशन होता है, बहुत गर्मी लगती है, इसलिए एसी में लगवाना ही पड़ा जल्दी से जल्दी। तो फाइनली एसी लग गया है। आज सर्विस भी हो गई थी, क्योंकि सर्विस नहीं थी ना, तो अच्छे से कूलिंग नहीं कर रहा था। और उसके अंदर पता है इतना सारा गंदगी निकली कि उसकी कुछ हद नहीं है। और 3-4 दिन से तो मेरा मूड और भी ज़्यादा ख़राब है। थिंक 20 तारीख से, 21 तारीख से, मुझे 21 तारीख को पता चला था। अभी भौड़ा पुल पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है, पूरी न्यूज़ चैनल पे भी चल रहा है, पेपर में भी आया था। और पता है, जब हमें पता चला, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा उनको नहीं जानते, लेकिन हम उनके घर पे कीर्तन करने के लिए गए थे एक बार। खाटू श्याम बाबा का कीर्तन था, और मंदिर के ज़रिए वो हमें जानते थे, और हमें बुलाया था उन्होंने बहुत अच्छे से। उनका नाम विजय गुप्ता था, और उनकी बेटी थी अंशिका गुप्ता, वंशिका गुप्ता। तीनों की डेथ हो गई है, और इतनी बुरी तरह से मैं मतलब शॉक्ड हूँ यार। मेरे अंदर ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बैठ जाती हैं। मैं सोचती रहती हूँ कि इतनी दर्दनाक मौत भगवान किसी को भी ना दे। इतना ज़्यादा हालत ख़राब है अंदर से, मैं बता नहीं सकती हूँ। हम लोग उनके यहाँ पे कीर्तन करने गए थे, और ऊपर मुझे बहुत अच्छे से याद है, ऊपर छत पे उनका खाना भी हुआ था। हम लोग खाना खा के भी आए थे। बहुत अच्छा नेचर था, और मंदिर पे शायद मिलते रहते होंगे, ये तो जानते हैं, बट मैं पहली बार उनके घर पे गई थी। और तो उनकी ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी थोक में। उनके यहाँ पे थोक में ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी, नीचे ऊपर घर था। और होता है ना कि किचन गोडाउन में मतलब फ्रीज़र वगैरह बड़ा वाला सब कुछ था। वोल्टेज कम ज़्यादा हुआ तो लाइट का प्रॉब्लम हुआ, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। बता रहे रात को 12-1 बजे का टाइम था, तो सब लोग सो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके बाद जो आग है वो फैली है, क्योंकि वहाँ पे घी की टीन रखे हुए थे, सूखे ड्राई फ्रूट्स थे, मेवे थे, मतलब बहुत तरह के। और मतलब पूरा गोडाउन आप लोग समझ सकते हो भरा पड़ा था। उसके बाद ऊपर भी घर था, उसके ऊपर भी घर था, पूरा घर जल चुका है। हाँ, उनकी जो वाइफ थी वो और उनका बेटा वहाँ पे नहीं थे। उनकी किस्मत अच्छी थी, या तो ये बोल सकते हैं कि ये उनकी अभी आई नहीं थी, और वो ऐसे बच गए।
उस घर में वो भी हो सकते थे, उनका बेटा, उनकी वाइफ, वो उसी दिन शाम को 4 बजे निकले हैं मुरैना के लिए। तो शाम को 4 बजे जैसे मुरैना के लिए निकले, उसी की रात को 12-1 बजे घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से उनके हस्बैंड और उनकी दोनों बेटियां, मैं सच बता रही हूँ, कल हम जिनके घर पे गए थे उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो सुन के और देख के, मैंने भी फेसबुक पे देख लिया था उनको, इतना ज़्यादा मतलब मुझे इतना बुरा लगा। भगवान इतनी दर्दनाक मत किसी को मत नहीं, तो मतलब वो एक तरह से जिंदा जल रहे हैं। पूरे घर में कुछ भी नहीं बचा, उनके घर में पूरा घर जल गया, सारा सामान, दुकान का सारा सामान, वो खुद, उनकी दोनों बेटियां, मतलब डबल मंजिल था तो बेटी शायद बता रहे ऊपर थी और पापा उनके शायद नीचे थे। इस तरह से मतलब इस तरह से उनकी मौत आई, इतनी दर्दनाक मौत। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सभी से भी मैं यही बोलूँ कि आप कमेंट सेक्शन में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और मुझे एक चीज़ और पता चली दोस्तों, ग्वालियर आके, तो मेरा मूड उससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप जानते होंगे उन्हें, मैं जिस फ्लैट में रहती थी, मीठी बाबू, मैं बच्चों के नाम से आपको बताती हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर मेरे घर में रहते थे बच्चे। मीठी बाबू के पापा भी एक्सपायर हो गए अटैक से, तो मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा लगा था सुन के, क्योंकि हमारा उस वाले एरिया में जाना आना लगा रहता है। हमारे सारे फ्रेंड वगैरह, मतलब सब लोग मंदिर वगैरह हम लोग वहीं से जाते हैं, वहीं से आते हैं, तो वहाँ पे मेरा जाना आना लगा रहता है। तो मुझे पता चला तो मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा लगा कि भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। छोटे छोटे बच्चों के सर पे से उनके पापा का हाथ हट गया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हैं, आपका मन करे तो। मैं आपके साथ बस शेयर कर रही हूँ उस चीज़ को। तो वो भैया भी चले गए, उसके लिए भी बुरा लगा। और मैं दोनों को ही बहुत अच्छे से जानती थी, आपको पता है। उनकी तो मैं फ्लैट में ऊपर हम लोग रह के आए हैं, और पता है जितना टाइम मुझे डबरा गए हो गया ना, 6 से 7 महीने, उतना ही टाइम उनको हो गया। मतलब हमारे जाने के 8-10 दिन बाद वो उनकी डेथ हो गई थी, उनको अटैक आ गया था, मीठी बाबू के पापा को। तो गाइस आज मैं इस व्लॉग को अब यहीं एंड कर दे रही हूँ, और मुझे कहीं जाना है तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। ये व्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।